वमन युज़लिलहु फला हादिय लह वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल क़द्र नाज़िम जलसा, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, इस अज़ीम शान इजलास आम के निहायती अहम जिम्मेदारान, मिंबरान, आस पास से तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, दूसरी शब कि मैं पहला मुक़र्रिर हूँ और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आपके बीच में मुझे पहले बोलने का मौका मिला है। मौजू है हसद, जलन और दिल की खतरनाकियां। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हसद किसे कहते हैं। हसद का लुग़वी माना है किसी के नेमत के खत्म होने की तमन्ना करना। ज़वाल नेमत की तमन्ना करना हसद कहलाता है। और इस्तिलाह में, शरीयत में, उलमा की नजर में हसद कहते हैं किसी के नेमत को देख करके, चाहे वो नेमत किसी भी शक्ल की हो, इल्म की नेमत हो, खूबसूरती की नेमत हो, दौलत की नेमत हो, औलाद की नेमत हो, कोई भी नेमत हो, उस नेमत को देख करके ये तमन्ना करना कि उसकी वो नेमत छिन जाए और उसकी वो नेमत को देख करके बंदे के दिल में जलन पैदा हो, चाहे वो नेमत उसे मिले या न मिले, इस बात की तमन्ना करना कि उसकी नेमत खत्म हो जाए, इसको इस्तिलाह में हसद कहते हैं। अब आप ये देखिए कि हसद कितना खतरनाक है। एक आदमी किसी की नेमत को देख करके जलता हो और उसकी उस नेमत के खत्म होने की तमन्ना भी करता हो, यानी कि अल्लाह की तकदीर पर बंदा राजी नहीं। अल्लाह जिसे चाहे जो भी नवाज दे, बंदे को तो उसकी उस नेमत से खुश होना चाहिए, लेकिन बंदा जलता है, उसकी नेमत के खत्म होने की तमन्ना करता है।
ये बीमारी जिसके दिल में आ जाए हसद की, तो आप ये समझिए कि उसकी नेकियां बर्बाद हो जाती है, उसके अमल बर्बाद हो जाते हैं, वो अल्लाह की नजर में मरदूद हो जाता है। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं याकुम वल हसद, आए लोगो हसद से बचो, हसद मत करो, दिल में किसी के बारे में जलन मत रखो, हसद मत करो। क्यों? फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारु वल हतब। आपने ये फरमाया जिस तरीके से लकड़ियां, फ़इन्नल हसनात, आपने ये फरमाया कि हसद का मामला ये ऐसा है जैसे आग लकड़ियों को जला देती है, वैसे हसद इंसान के नेकियों को भी जला करके बर्बाद कर देती है। इतना खतरनाक है। और बंदा जब हसद करता है तो अल्लाह की नजर में भी मरदूद हो जाता है, अल्लाह की नजर में भी गिर जाता है, अल्लाह की निगाह में भी बुरा हो जाता है। और अगर आप मंजर उठाएंगे तो आप देखिए कि अल्लाह की नजर में इब्लीस पहले कितना ज्यादा महबूब था। जमीन के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पे उसने सजदा न किया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जब अल्लाह ने आदम को बनाया और आदम को बनाने के बाद अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को यह हुक्म दे दिया, ऑर्डर दे दिया, आई फरिश्तों आदम के सामने सजदा करो, आई फरिश्तों आदम के सामने सजदा करो। जब अल्लाह ने यह ऑर्डर दिया, यह हुक्म दिया, तो सबके सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस। इब्लीस ने सजदा नहीं किया। कुरान की आयत, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस से सवाल कर दिया और पूछ लिया, आई इब्लीस तूने अल्लाह, तूने मेरे बंदे, तूने आदम के सामने सजदा क्यों नहीं किया? जवाब में कहता है अना खैरुम मिन, मैं उससे बेहतर हूं। हसद किया आदम से, अरे मैं उससे बेहतर हूं। अन्ना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तनी मिन तीन। आय अल्लाह खलक़तनी मिन नार, तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को तूने मिट्टी से पैदा किया है। मैं ज्यादा बेहतर हूँ, मैं ज्यादा अच्छा हूँ, इस वजह से मैं आदम का सजदा क्यों करूँ? जब आदम मिट्टी से बना हुआ है, मुझसे कमतर है, मैं उससे अच्छा हूँ, तो मैं उसके सामने सजदा क्यों करूं? हसद और जलन और तकब्बुर की वजह से आदम को सजदा इब्लीस ने नहीं किया, हसद पैदा हो गया। और हसद की बुनियाद पर जब सजदा नहीं किया तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब इब्लीस ने सजदा नहीं किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फखरुज फइन्नका रजीम। इब्लीस तू निकल जा, तू मरदूद है, निकल जा और यहां से हट जा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मरदूद बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जो महबूब बनाया तो उसको अपनी नजर से निकाल दिया, अपने सामने उसको भगा दिया कि तुमने हमारी बात न मानी। आदम के सामने सजदा इस वजह से नहीं किया क्योंकि उसने तकब्बुर किया, उसने हसद किया, उसके दिल के अंदर जलन पैदा हो गया कि उसको इतना बड़ा मकाम मिल गया कि सबको सजदा करने का हुक्म दिया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तो ये होना चाहिए था कि अल्लाह का ऑर्डर है, अल्लाह का हुक्म है, अब मुझे अल्लाह की बात माननी है। जलने और हसद ने करने से क्या फायदा है? अगर अल्लाह ने किसी को कुछ नवाज दिया है तो फिर हमें उस नेमत को देख करके जलने की जरूरत नहीं है, हमें हसद करने की जरूरत नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम के सामने जब सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने उसको मरदूद बना दिया और उसको शैतान रजीम करार दिया। इसी तरीके से अगर मंजर उठाएंगे
तो हाबील और काबिल का भी आपने वाकया सुना होगा, आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का भी वाकया आपने सुना होगा। वतलु अलैहिम नबा बनी आदम बिल हक इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़तुलन्नक। अल्लाह कहता मेरे आई नबी वतलु अलैहिम नबा बनी आदम बिल हक, आदम के दो बेटों का किस्सा इन्हें सुना दो। हाँ, इन लोगों के सामने आदम के दो बेटों का किस्सा इन्हें सुना दो। जब दोनों ने अल्लाह के राह में कुर्बानी पेश की तो एक के कुर्बानी को अल्लाह ने एक्सेप्ट कर लिया और दूसरे के कुर्बानी को अल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया। एक के कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर लिया और दूसरे के कुर्बानी को कबूल नहीं किया। तो दूसरे ने हसद किया और उसे तकलीफ पहुंची। उसने कहा कि काल लअक़तुलन्नक, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। क्यों ऐसा किया? आप इसकी तफसीर में जाएंगे, बड़ा लंबा वाकया है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। उतना लंबा वाकया आपके सामने बोलूंगा नहीं, आप पढ़िए। हाबील और काबिल, काबिल की बीवी खूबसूरत में कम थी और हाबिल की बीवी खूबसूरत में ज्यादा थी। तो ये जलने लगा और जब इसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो और जलने लगा, हसद करने लगा और कहता काल लअक़तुलन्नक इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल कहते कि अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकियों की कुर्बानी को कबूल करता है मेरे भाइयों। लेकिन काबिल ने कुछ ना देखा, हसद के मारे अपने भाई को ये कत्ल कर दिया। जलन की वजह से, हसद की वजह से, यानी कत्ल कर दिया। और ये हसद की वजह से उसने ये पाप कर डाला और इतना बड़ा गुनाह किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत तक जितने भी कत्ल होंगे हर किसी का गुनाह काबिल को मिलता चला जाएगा, क्योंकि उसने ये कत्ल की शुरुआत उसी काबिल ने की है। तो हसद की वजह से भाई को कत्ल कर दिया। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और मंजर देखिए मेरे भाइयों। आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी वाकया सुना होगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के ये बेटे हैं और याकूब अलैहिस्सलाम के बहुत सारे बेटे थे। 11 भाई, 11 बेटे थे ये लोग। हजरत यूसुफ छोटे थे, प्यारे थे और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने इस बेटे को बहुत ज्यादा मानते थे, दिल से बहुत ज्यादा लगाते थे। हर कोई इंसान है और इंसान फितरी तौर पर छोटे बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा तवज्जो दिया करते थे। भाइयों को ये बात अच्छी न लगी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर हमारे वालिद इतने ज्यादा प्यार करते हैं, उनको इतना ज्यादा मानते हैं। एक दिन लोगों ने फैसला किया, भाइयों ने मिलकर के फैसला किया कि यूसुफ ही को कत्ल कर दो, मार दो, उसको खत्म कर दो। न रहे बांस न बजे बांसुरी, यूसुफ नहीं रहेंगे तो फिर हमारे अब्बू हमसे मोहब्बत और प्यार करने लगेंगे। इसी हसद और जलन की बुनियाद पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लिया और जाकर के जंगलों के अंदर ले गया और जंगलों में ले जाने के बाद यूसुफ को मारा और पीटा और उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। किसी हसद ने भाई को कुएं में डालने पर मजबूर कर दिया। देख रहे हैं, हसद किया क्यों? उसकी उस नेमत को देख करके, यूसुफ की खूबसूरती, यूसुफ से लगाओ उनके वालिद साहब की तरफ से ये बर्दाश्त भाइयों को न हुआ तो भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। हसद की आग लगी तो भाई ने कुएं में डाल दिया। हसद की आग लगी और आगे बढ़िए तो आप जरा मंजर के ऊपर गौर करेंगे। हसद की जब आग लगती है, हसद की जब आग लगती है तो मेरे प्यारे साथियों, मदीना के यहूदियों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मानने से इनकार कर दिया। यहूदियों ने
और वहां की मुनाफिकीन ने इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मानने से इनकार कर दिया। हालांकि वो अहले किताब थे, वो इस बात को जानते थे और पहचानते थे कि ये आखिरी नबी हैं। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसे अपने बेटों को पहचानते थे वैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहचानते थे। वो अपनी किताब में और किताबों के अंदर, तौरात के अंदर उन्होंने पढ़ रखा था कि आखिरी नबी होंगे और आखिरी नबी के अंदर ये सारे गुण पाए जाएंगे। वो नबी को पहचान रहे थे कि यह आखिरी नबी, आखिरी ऋषि मुनि है। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, वो लोगों से हसद करने लगे, मुसलमानों से जलने लगे। जो नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को दी थी उस नेमत से जलने लगे। ये यहूदी समझने लगे आखिरी नबी यहूदियों में होते। हाँ, अरब के अंदर कैसे पैदा हो गए? इस हसद के बुनियाद पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल नहीं माना। यहूदियों में एक बड़ा आलिम, यहूदी आलिम अब्दुल्ला बिन सलाम है, और अब्दुल्ला बिन सलाम ने अपनी किताब या तौरात के अंदर उन्होंने पढ़ रखा था कि आखिरी नबी होंगे और उनकी ये निशानियां होंगी। जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीना आए और जब आपके ऊपर नजर पड़ी तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने इकरार किया और बाकायदा ऐलान करके कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मान लिया और ऐलान कर दिया कि यही तो आखिरी रसूल है। और इनके अंदर वो सारी सिफतें मौजूद है जो मैं तौरात में पढ़ते चला आया हूँ। मेरे भाइयों, यहूदियों ने और वहां के मदीना के मुनाफिकीन को और ज्यादा तकलीफ हुई और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम को बहुत बड़ा आलिम मानने के बावजूद उनसे हसद करने लगे और उनसे बात तक भी नहीं करने लगे। हसद की आग लगी तो बहुत से लोग जो अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मदीना में मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ये सोच रहा था कि मुझे मदीना का सबसे बड़ा सरदार घोषित कर दिया जाएगा, मेरे सर पर ताज रखा जाएगा। लेकिन जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मदीना में तशरीफ रखा, आपकी तशरीफ आवरी हुई और जब आपका बोलबाला होने लगा, आपको लोग चाहने लगे, आपकी बातों पर लोग लब्बैक कहने लगे, यहाँ तक के अब्दुल्ला बिन उबई से लोग कटने लगे और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सटने लगे, आपसे ताल्लुकात बनाने लगे। ये बात उसे पसंद ना आई और मुनाफिकीन को भी ये बात पसंद ना आई। वो और उनके दिल के अंदर ये हसद पैदा हो गया कि जो ईमान ला रहे हैं वो जल्दी से काफिर हो जाए, जल्दी से मुर्तद हो जाए। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम। गौर करिए आप, वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा। कुरान कहता है कि यहूदियों में से, अहले किताब में भी से बहुत से लोग ये से जो चाहते हैं कि जो मुसलमान बन गए हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए हैं, उनके दिल की तमन्ना ये है कि ये मुर्तद हो जाएं, फिर से काफिर हो जाएं, फिर से ये ईमान से हट जाएं और फिर से काफिर हो जाएं। क्यों? हसद की वजह से। हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, तो उसके दिल के अंदर हसद है, जलन है, कह रही इनका बोलबाला होने लगा, यार हट जाओ और हम में से मिल जाए। कुछ यहूदियों ने, कुछ मुनाफिकीन ने ये काम करना शुरू कर दिया हसद की वजह से कि सुबह में मुसलमान होता था, शाम में फिर मुर्तद हो जाता था। ऐसा क्यों करता था? ताकि मुसलमान देख करके वो भी पलट जाएं। हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, हसद की वजह से। आप देख रहे हैं हसद की वजह से आदमी क्या क्या करता है। हसद कितनी बड़ी बीमारी है। इंसान के दिल में जब हसद पैदा होता है तो मेरे प्यारे साथियों, इंसान अंधा हो जाता है, कुछ नहीं दिखता है।
हसद की वजह से। ऐ मुसलमानों, गौर करो, अपने अगर समाज के अंदर गौर करो, अगर देखोगे तो आज मुसलमान मुसलमान से हसद करने लगा, आज मुसलमान मुसलमान से जलता है, आज औरत औरत से, एक मुसलमान मर्द मर्द से, एक मुसलमान औरत औरत से, एक मुसलमान आलिम आलिम से, एक मुसलमान अमीर अमीर से, गरीब गरीब से आज हसद कर रहा है, जल रहा है। किसी की बिल्डिंग देख करके दुआ नहीं देता, बल्कि उसके खत्म होने की तमन्ना करने लगता है। किसी आलिम को देख करके मेरे भाइयों, अक्सर लोगों के अंदर हसद पैदा हो गया है। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, ला यज्तमिउ फी जौफि अब्दिल ईमान वल हसद। हाँ, आपने ये फरमाया कि दो चीजें इंसान के दिल में एक साथ जमा नहीं हो सकती। कौन सी चीजें? आपने फरमाया हसद और ईमान। अगर किसी के दिल में हसद है तो ईमान उसके दिल में पैदा नहीं हो, ईमान नहीं रह सकता। और अगर ईमान है, मोमिन वाला है, अगर बंदा मोमिन है तो फिर हसद नहीं कर सकता है। एक मोमिन मोमिन से जलता नहीं है। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दुआ देता है कि अल्लाहुम्मा ज़िद फज़द, अल्लाह आपको और बरकत दे, अल्लाह आपको मजीद नवाजे, अल्लाह आपको और नवाजे। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दुआ करता है, लेकिन अगर कोई आदमी हसद करता है तो उसके लिए दुआ नहीं करता, बल्कि उसके लिए बद्दुआएं करने लगता है। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मंजर भी आपने सुना होगा। मंडरों के लोग सुनो, नबी अकरम मस्जिद नबवी में बैठे हैं, सहाबा भी मौजूद हैं और अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दर्स दे रहे हैं। अचानक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगते हैं, लोगों, अभी तुम्हारे दरमियान एक ऐसा आदमी आने वाला है जो कि जन्नती है, जो कि जन्नती है। सहाबा कराम ने दरवाजे की तरफ देखना शुरू कर दिया। अरे कौन आदमी यार जो कि जन्नती आने वाला है? सब दरवाजे की तरफ देखने लगे, कौन आने वाला? वज़ू का पानी टपक रहा है, मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम करके दाखिल हुआ। लोगों ने नबी का दर्स सुना, दर्स खत्म। दूसरे दिन फिर अल्लाह के नबी दर्स देने लगे। फिर आपने यही जुमला फरमाया, अभी तुम्हारे दरमियान एक ऐसा आदमी आने वाला है जो कि जन्नती है। लोगों ने, मेरे भाइयों, लोगों ने देखना फिर शुरू कर दिया दरवाजे की तरफ, कौन आ रहा है? क्या देखता है कि वही सहाबी और वही आदमी जो कल आया था और जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने जन्नती करार दिया था, वही खरामा खरामा तशरीफ ला रहा है। तीसरे दिन भी आपने खुतबे के दौरान, दर्स के दौरान आप फरमाने लगे, लोगों, अभी तुम्हारे दरमियान एक ऐसा आदमी आने वाला जो कि जन्नती है, जो कि जन्नती है। लोगों ने फिर देखना शुरू किया कि कौन है, जरा देखें जिनको जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नती घोषित कर रहे हैं। यानी नबी अपने से कुछ नहीं बोलते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, मेरे नबी अपने से कुछ नहीं बोलते, वही बोलते जो अल्लाह बुलवाता है। यानी अल्लाह के नबी अगर बोल रहे तो कन्फर्म वो जन्नती है। लोगों ने देखा कि वही सहाबी खरामा खरामा तशरीफ ला रहे हैं। हाँ, वही सहाबी खरामा तशरीफ ला रहे हैं। सलाम करते हुए दाखिल होते हैं। जब मजलिस खत्म होती है, लोग अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। उस सहाबी के पीछे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्रे इब्ने आस उनके पीछे लग जाते हैं और उनके साथ जाने लगते हैं और कहते हैं, भाई मैं आपके घर में मेहमान बनना चाहता हूं। उस जन्नती सहाबी से कहते हैं, गालिबन उस सहाबी का नाम था साद बिन वक्कास। क्या कहते हैं कि मैं आपके घर में मेहमान बनना चाहता हूं। सहाबी रसूल थे, मेहमान बनाना पसंद करते थे, खिलाना पसंद करते थे। वेलकम, खुश आमदीद, चलिए हमारे घर लेकर के गए। इस सहाबी का मकसद ये नहीं था कि उनके घर के अंदर मुर्गा मुसल्लम खाएं, बिरयानी तोड़ें,
एक से एक डिश खाए। मकसद ये था कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसे जन्नती करार दिया है, इसे जन्नती बताया है। चलो मैं देखूं इस सहाबी के अंदर कौन सी ऐसी खूबी है, कौन सी ऐसी सिफत है जिसकी वजह से इनको अल्लाह के नबी ने जन्नती बताया है। जरा मैं ये देखूं कि ये घर के अंदर क्या अमल करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने दुनिया ही में इनको जन्नती बता दिया है। ये देखने के लिए गए, एक दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, रात में भी उठ उठ करके देखते थे कि ये हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर क्या करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर देखते थे कि ये सहाबी साद बिन वक्कास क्या करते हैं, कौन सा अमल करते हैं। इन्होंने देखा कि जो नमाज वो पढ़ते हैं ये भी नमाज तो पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तो कुरान की तिलावत तो मैं भी करता हूँ, फर्ज पढ़ रहे तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, तहज्जुद ये भी पढ़ते मैं भी पढ़ता हूँ, कुरान ये भी पढ़ते मैं भी पढ़ता हूँ। जब सब ये कर रहे मैं भी कर रहा हूँ, 3 दिन गुजर गए तो कहा कि सिर्फ खाने पीने से कुछ होगा नहीं, चलो यार निकलो। 3 दिन होने के बाद जाने लगे। साहबी कहते हैं और रुक जाओ, कहते हैं अब नहीं रुकूंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दो, एक सवाल का जवाब मुझे दे दो। मैं आपके घर से तो जा रहा हूं लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। कहते हैं बताओ कौन से सवाल के जवाब तुम्हें चाहिए। कहने लगे कि मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बान मुबारक से सुना है कि आपके बारे में अल्लाह के नबी कह रहे थे कि आप जन्नती हैं। आए सहाबी रसूल, आई मेरे भाई जरा हमें ये बता कि आप वो कौन सा अमल करते हैं, कौन से वो काम करते हैं जिस काम की वजह से अल्लाह के नबी ने आपको जन्नती बताया है। वो अमल बता दीजिए ताकि मैं भी वो अमल करूं और मैं भी जन्नत में चला जाऊं, मैं भी वो अमल करूं और मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं। जवाब में कहते हैं कोई ऐसा अमल तो है नहीं, कोई ऐसा अमल नहीं है। कहते नहीं, जरूर ऐसा अमल कुछ करते हो जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने आपको जन्नती बताया है। और अल्लाह को वादा बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो अमल बहुत ही ज्यादा पसंद है। सोचने के बाद कहने लगते हैं कि अगर अल्लाह के नबी ने मुझे जन्नती बताया है तो इसकी एक वजह ये हो सकती है, एक वजह ये हो सकती है कि मैं किसी मुसलमान से हसद नहीं करता, मैं किसी मुसलमान की किसी नेमत को देख करके जलता नहीं। देख रहे हैं यहां मुसलमान में जब तक जलन और हसद पैदा ना हो, आज सबसे ज्यादा हसद और जलन इसी मुसलमान कौम के अंदर सबसे ज्यादा। मेरे प्यारे साथियों, क्या फरमाया कि मैं किसी मुसलमान से हसद नहीं करता। और वो सहाबी कहने लगते हैं बस 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 यही वो अमल है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने आपको जन्नती बताया है, आपको जन्नती करार दिया है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो और सोचो, हमारे अंदर ये बुराई आ चुकी है। आज एक औरत से जलने लगा, आज एक मर्द से जलने लगा, एक मौलवी से, एक आम जनता से जलने लगा है, हसद करने लगा है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अल्लाह ने अगर किसी को नवाज दिया तो तुम क्यों उसकी उस नेमत पे तुम हसद कर रहे हो, जल रहे हो। हाँ, तुम ये क्यों नहीं, ये तमन्ना ये क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ, ये तमन्ना क्यों नहीं करते, अल्लाह उसको ये नेमत तूने दी है, अल्लाह मुझे भी ये नेमत मुझे भी अता कर दे ताकि मैं भी, अगर किसी को इल्म की रोशनी मिली हुई है तो बंदा ये दुआ करे कि अल्लाह मुझे भी आलिम बना दे, मैं भी दुनिया में पैगाम लोगों तक पहुंचाऊं। किसी को माल से नवाजा है, अल्लाह मुझे भी माल दे दे, मैं भी तेरे राह में खर्च करूं। मेरे प्यारे साथी, ये तो किया जा सकता है, लेकिन किसी के नेमत को देख करके हसद करना, जलना और उसके नेमत की बर्बाद होने की तमन्ना करना, ये मोमिन की अलामत नहीं है।
हसद इंसान की नेमत नेकियों को खत्म कर देता है। हसद अल्लाह की नजर में, हसद करने वाला अल्लाह की नजर में खराब हो जाता है। हसद करने वाला हमेशा टेंशन में रहता है। हसद करने की वजह से, हसद करने की वजह से मेरे भाइयों अल्लाह की तकदीर पर बंदा राजी नहीं रहता है। इसी वजह से अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान की जो आयत उतरी है, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, अल्लाह से दुआ मांगने के लिए कहा गया है। आय अल्लाह मैं तुझसे, मैं तेरे पनाह में आता हूँ, जब हासिद हसद करने वाला हसद करे तो अल्लाह उसकी शर से मुझे महफूज रख। दुआ मांगिए मेरे प्यारे साथियों, वक्त मेरा खत्म हो